दोस्तों हमारे एल्युमिनियम पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जो रोशनदान वाली चौखट होती है वो किस प्रकार बनाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है इसकी। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट देख सकते हो। इसकी जो हाइट है 95 इसकी हाइट रहने वाली है। तो चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई इसकी 30 इंच होने वाली है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चौखट का साइज निकालेंगे। और चौखट का जो सेक्शन यूज होगा उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है 2.5 का सेक्शन। ये दोस्तों सबसे पहले आपको सेक्शन समझना होता है। सेक्शन का समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उस हिसाब से पार्टीशन साइज हो या डोर का साइज, कोई भी साइज रहता है सेक्शन के हिसाब से साइज निकलता है। फिर दोस्तों इसकी हाइट की बात करते हैं। हाइट हमारी कितनी है, यहाँ पे 95 है। तो 95 सबसे पहले हम कट करेंगे। हाइट को कोई माइनस नहीं करना, हाइट को पूरी पूरी कट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे कब्जे लगेगी, इस साइड चटकने लगते हैं तो वर्टिकल ये सिंगल ग्रुप में बनेगी। ठीक है दोस्तों, कब्जे के लिए सिंगल ग्रुप का प्रयोग होता है हमेशा। तो दोस्तों हम सिंगल ग्रुप का यहाँ पे इसका साइज लिख देते हैं। तो दोस्तों वर्टिकल लेफ्ट और राइट सेम रहेगी सिंगल ग्रुप। तो सिंगल ग्रुप को हम शॉर्टकट में बोलेंगे SP। तो इसकी हाइट हमारी कितनी है, 95 है। तो 95 के दो पीस तो दोस्तों वर्टिकल जो हाइट है उसका साइज निकल गया है। अब चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारी 30 इंच है। 30 इंच में से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो 1.5 इंच का सेक्शन आएगा ये वाला, यहाँ पे जो फ्रंट रहता है टक्कर रहता है 1.5 इंच रहता है। तो 1.5 और 1.5 मिला के यहाँ से ये 3 इंच माइनस हो जाएगा। तो इसमें से हम 3 इंच माइनस कर लेंगे। तो इसका यहाँ पे ये भी सिंगल ग्रुप रखे और ये भी सिंगल ग्रुप रखे। सेक्शन एक ही सेक्शन में पूरा जो आउटर फ्रेम है चौखट का बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम SP लिखते हैं। ये 27 इंच हो जाएगा, वहाँ 30 में से 3 माइनस होएगा। तो 27 इंच के दो पीस लगेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी जो वर्टिकल हाइट है और चौड़ाई है, इसका जो साइज है वो आपको निकाल के दिखा दिया है। बाकी इसका जो पल्ला का साइज है वो किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये हाइट वाला जो सेक्शन है इसकी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ से टेप पकड़ना है और यहाँ से लेके आपको 78 छोड़ देना है। यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारी जो मार्किंग होगी यहाँ तक, और इससे ऊपर हमारा फिर ये लगेगा, वो इससे ऊपर ऊपर रहेगा। जो 1.5 इंच की टक्कर रहती है इससे ऊपर ऊपर लगेगी, यानी अंदर यहाँ से फर्श से लेके ये अंदर तक ये 6.5 फीट इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्क करने के बाद इस पर आपको मार्किंग उतार लेनी है और ऊपर भी सिरे पे गैस से 1.5 इंच की मार्किंग उतार लेनी है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम इसको कैलकुलेटर से या मोबाइल से माइनस कर सकते हो आप। मैं फिलहाल डायरेक्ट इसको माइनस करूंगा। तो इसमें से 1.5 इंच हमारा ऊपर वाला हो गया ये सेक्शन, और 1.5 ही हो गया। तो 3 इंच माइनस हो जाएगा 95 में से। तो 95 में से हम 3 इंच माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों 92 यानी 92 इंच हमारा टोटल इसकी हाइट बचती है। तो अब इसमें से 78 इंच माइनस करेंगे तो इसका ग्लास का साइज निकल जाएगा। तो दोस्तों जो ऊपर वाला ग्लास है ये, जो भी इसमें लगाना चाहते हो, जाले भी लगा सकते हैं हम, इसमें ग्लास भी लगा सकते हैं, स्विच वगैरह भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी साइज हम निकाल लेते हैं ऊपर का, इसमें ग्लास कितना आता है। ठीक है दोस्तों, अब 78 इसमें माइनस करेंगे। 12 में से 8 गए 4, और 8 में से 7 गया 1। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे 14 इंच बचा है। तो यहाँ से जो अंदर अंदर खाना रहेगा इसका 14 इंच का आएगा। यानी ग्लास जो रहता है 14 में से फिर जो रबड़ के लिए माइनस करते हैं 3 सूत या 4 सूत, तो आप माइनस कर सकते हो। लेकिन जो अंदर अंदर इसका खाना आएगा वो 14 इंच का आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका 14 इंच का खाना आएगा वाला अंदर से अंदर। ये ग्लास का साइज होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लास साइज। तो दोस्तों मैं फाइनल साइज लिख देता हूँ इसका। ग्लास कितना है हमारा, 14 इंच। तो इसमें से रबड़ के लिए हम 4 सूत माइनस करेंगे। तो 13 इंची 4 सूत। और जब हमने ये पीस कट किया था अंदर से अंदर, ये 27 इंच आ रहा है, इसमें से भी हम माइनस करेंगे 4 सूत। तो 26.5 इंच ये हो गया। तो ये एक पीस लगेगा। तो दोस्तों मैंने आउटर फ्रेम यानी चौखट का जो साइज है मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। और जो इसका साइज आता है अंदर से अंदर, और इसमें ग्लास कितना आता है फिक्स एकदम
ये गिलास लगेगा इसमें इसी साइज का लगेगा, क्योंकि हमने इसमें रबड़ का भी पहले ही माइनस कर लिया है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं डोर की, जो पल्ले की बात करते हैं, पल्ले में हाइट और चौड़ाई में कितना माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 78 इंच। तो इसमें हमको ओनली आधा इंच माइनस करना है, जो टाइल्स वगैरह रहती है पत्थर उसके गैप के लिए, तो आधा इंच माइनस करना होता है ओनली। तो इसको 78 में से माइनस करेंगे हम आधा इंच, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम सेक्शन की बात करेंगे। मैं सेक्शन में आप कंफ्यूज नहीं होगे फिर कभी भी, तो सेक्शन के हिसाब से कौन सा कहाँ लगेगा नंबर के हिसाब से मैंने पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सेक्शन के नाम आपको दिखा देता हूँ। तो एक नंबर पे हमारा सिंगल कॉलर है, यानी इसको सिंगल टैंक भी बोलते हैं। और 2 नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पे डबल कॉलर है, इसको डबल टैंक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और 3 नंबर पे बॉटम हो गया, नीचे भी 3 नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही सेक्शन लगता है, इसलिए ऊपर और नीचे एक ही नंबर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 3 नंबर पे यहाँ पे बॉटम दिया हुआ है। और 4 नंबर की बात करते हैं, 4 नंबर पे यहाँ पे डबल ग्रुप सेक्शन है। तो सेक्शन के जो नाम है मैंने आपको बता दिए और नंबर के हिसाब से भी लिखा हुआ है। अब इसकी जो हाइट है वो लिख लेते हैं, सिंगल कॉलर की हाइट कितनी रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा कितनी हाइट आ रही है, 78 इंच है। तो 78 में से हम आधा इंच 400 माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों इसका साइज लिख लेते हैं, 77 इंची 400 का एक पीस, ये एक ही पीस लगेगा। और डबल कॉलर हाइट वर्टिकल की सेम रहती है, तो इसको भी हम सेम लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको वर्टिकल जो हाइट है वो उसका साइज आपको निकाल के दिखा दिया, सिंगल कॉलर का और डबल कॉलर का भी। अब बात करते हैं बॉटम और डबल ग्रुप का साइज कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसके लिए हमको सबसे पहले जो अंदर अंदर का साइज रहता है चौखट का वो देखना होता है। तो इसका साइज हमारा आ रहा है 27 इंच। दोस्तों अगर चाहे आप डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हो, तो माइनस कितना करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो माइनस आपको इसमें से 3 इंची 500 कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट नहीं करते, जो सेक्शन अंदर से अंदर रहता है उसी पे आप मार्किंग डाल सकते हो। किस तरीके से डालते हैं, टक्कर से लेके आपको टेप को पकड़ना है और यहाँ पे मार्क डाल देना है मार्किंग के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग तक जितना भी आता है वो आपका फाइनल साइज हो जाएगा। अगर आप इससे यहाँ पे कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्टली भी इसको माइनस कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा साइज कितना है यहाँ पे 27 इंच, सबसे पहले इसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे। तो दोस्तों 24 इंच बच गया। अब इसमें से हम 5 फुट को माइनस करेंगे। 1 इंच में 8 फुट होता है, इसलिए उसमें से माइनस करेंगे 5 फुट। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो माइनस हो जाएगा इसमें से 23 इंची 3 सूत आएगा। अगर दोस्तों इसमें हम 3 सूत में 5 सूत प्लस करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। 5 और 3 8, तो 8 सूत में हमारा 1 इंच बन गया। तो दोस्तों ये 1 इंच हो गया और 23 ही हमारा है, तो 23 को 1 को प्लस करेंगे 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा जो साइज है एकदम परफेक्ट है। तो 23 इंची 3 सूत को भी हम वहां पे लिख लेते हैं। तो ये 2 लगेगा हमारा 23 इंची 3 सूत 2 पीस, और एक डबल ग्रुप का लगेगा ये 23 इंची 3 सूत। ठीक है दोस्तों, बॉटम का भी और डबल ग्रुप का भी सेम साइज रहेगा 1 2 3। अगर आप यहाँ पे जाली लगाते हो ऊपर यहाँ पे इस तरीके से एक पीस आप डबल ग्रुप का डाल सकते हो। अगर जाली नहीं लगाते तो आपको एक पीस डबल ग्रुप का डालना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लास का। बाकी मैंने वर्टिकल जो सेक्शन है उसका साइज निकाल कर आपको दे दिया है, और बॉटम का भी और डबल ग्रुप का भी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा जो काम है एकदम कंप्लीट हो चुका है, साइज आपको निकाल के दे दिया है। तो दोस्तों अब ग्लास का साइज भी निकाल लेते हैं। तो ग्लास का साइज निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो हाइट है वो देखनी है। हाइट हमारी कितनी है, 77 इंची 4 सूत। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 77 इंची 4 सूत। उससे पहले हमको सेक्शन का माइनस करना होता है। अगर आप यहाँ पे 3.25 या 4.5 का लगाते हो उसी हिसाब से माइनस होगा। तो हम 4.5 का सेक्शन जो बॉटम है वो यूज करेंगे। तो 4.5 का बॉटम एक नीचे लगेगा और एक ऊपर लगेगा। तो 4.5 और 4.5 9 इंच हो गया।
और ये वाला जो सेक्शन रहता है 1 इंच 7 सूत का रहता है, तो फिलहाल हम इसको 2 इंच प्लस कर लेंगे इसमें, 9 और 2 11, तो 11 इंच माइनस कर लेते हैं। 7 में से बन गया 6 और 6, और एक सूत हमारा इसमें पहले से एक्स्ट्रा था, वो 4 सूत ही हो गया, तो 66 इंच 5 सूत। ठीक है दोस्तों, अब हमारे खाने 1 और 2 अगर आप बराबर रखते हो यहाँ पे ऊपर का भी और नीचे का, तो आपको डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम, 2 से, तो ये आएगा हमारा 33 इंची 5/16, यानी 33 इंची 2.5 सूत। 5/16 को 2.5 सूत बोलते हैं दोस्तों। जहाँ पे भी ये 16 आता है वो आधा सूत के लिए आता है, अगर 5/8 आता है तो वो सूत के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, ये 33 इंची 2.5 सूत हमारा जो गिलास है उसकी 8 का साइज निकल गया। इसमें से हम अब 3.5 सूत माइनस कर देंगे। 3 सूत भी कर सकते हैं, 3.5 भी कर सकते हैं, और 4 सूत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो साइज है ग्लास का सेंटर करने के बाद 33 इंची 2.5 सूत, और अब इसमें से हम माइनस करेंगे 4 सूत, तो हम 3.5 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेम एकदम फिट है तो 3 सूत भी कर सकते हैं, तो हम चौड़ाई में हमेशा 4 ही सूत करते हैं और हाइट में 3 सूत करते हैं, तो हम यहाँ पे 3.5 ही करेंगे, क्योंकि हमारा पहले से आधा सूत फालतू है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 33 इंची 2.5 सूत में से, तो हमारा हो जाएगा 32 इंची 7 सूत। तो इसको 7/8 बोलेंगे क्योंकि हमारा सूत है, तो 1 और 2, इसमें हमारे 2 ही पीस लगे। और जो चौड़ाई की बात करते हैं, ये हमारी हाइट हो गई, और चौड़ाई जो हमारी, जो हमारा ये बॉटम कट आया उसमें से आपको 4 सूत माइनस कर लेना है, तो हमारा कितना है यहाँ पे 3 इंची 3 सूत है, इसमें से 4 सूत माइनस कर लेंगे तो 22 इंची 7 सूत। ये हमारे 2 पीस हो गए गिलास के। तो दोस्तों मैंने आपको गिलास का भी साइज निकाल के दे दिया है। अब बात करते हैं क्लिप कितनी लगेगी और रबड़ कितनी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो जो क्लिप की लंबाई आती है 12 फीट लंबाई आती है हमेशा, वो भी आपको याद रखना है। 15 फीट सेक्शन की आती है या 16 फीट सेक्शन की आती है, क्लिप की हमेशा 12 फीट आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो गिलास की हाइट है 33 इंच है, 1 सूत कम है, और चौड़ाई 22 इंची 7 सूत है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी मैं यहाँ पे 7/8 कर लेता हूँ ताकि आप इस सूत के हिसाब से समझे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ, 4 क्लिप ऊपर लगेगी और 4 नीचे लगेगी वर्टिकल में। 8 क्लिप वर्टिकल की होगी और 4 कलम की होगी ऊपर और 4 नीचे होगी। 8 क्लिप इसकी होगी। तो दोस्तों एक क्लिप में से हमारी 3 फीट से भी कमी, 3 चौक 12, तो एक क्लिप ऊपर की होगी और एक नीचे की होगी, तो 2 क्लिप हमारी वर्टिकल की होगी। इसमें से 8 पीस आराम से हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कलम का साइज हमारा 23 इंची 3 सूत है, यानी 2 फीट से कम है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 2 फीट ले लेते हैं, 2 6 12, तो इसमें से हमारे 6 पीस हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक क्लिप और लेनी पड़ेगी, 2 पीस कम है, तो उसके लिए हम 4 क्लिप ले लेते हैं। तो एक क्लिप ले लेगा हम इसके लिए, इसमें ग्लास वगैरह जो लगेगा, जाली जो भी लगाना चाहे। दोस्तों एक क्लिप इसकी हुई, यानी टोटल 5 क्लिप लगेगी। दोस्तों क्लिप का भी हमारा जो कितना लगता है उसका भी हमने आपको बता दिया है। अब रबड़ की बात कर लेते हैं, रबड़ का साइज कैसे निकालते हैं। तो रबड़ के लिए आपको, जैसे यहाँ पे ग्लास का लिया था हमने, तो 3 फीट ही हो गया और 3 ही हो गया 6 फीट, और 2 ऊपर हो गया हमारा 8 फीट, और 2 ही हो गया 10 फीट, यानी एक गिलास में हमारा 10 फीट रबड़ लग रहा है। 10 फीट इसका हो गया और 10 फीट इसका हो गया, नीचे वाला गिलास का 20 फीट ही हो गया। डोर का हमारा 20 फीट हो गया, इसको भी हम साइड में लिखते हैं। दोस्तों डोर के लिए ओनली 20 फीट रबड़ लगता है, और इसके जो ऊपर रोशनदान है इसके लिए भी रबड़ का साइज निकाल लेते हैं। तो 2.5 फीट इसको ले लेते हैं हम, पूरा साइज 2.5 और 2.5 5, तो 14 इंच इसकी हाइट है अंदर से अंदर, तो 14 दूनी 28, तो 2.5 ये लेते हैं, यानी 7.5 फीट हो गया। तो 7.5 को हम 8 फीट ले लेते हैं, तो 20 ये हो गया हमारा, और 8 फीट इसका हो गया, तो टोटल 28 फीट हमारा रबड़ लगेगा। तो दोस्तों मैंने इस डोर का पूरा आपको साइज निकाल के दिखाया है, और इसमें ग्लास का साइज कैसे निकालते हैं, क्लिप का कैसे निकालते हैं, और रबड़ कितनी लगती है, वो एक एक बात मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है।
ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से आप साइज निकालते हो तो जो लिस्ट बनाते हो इस तरीके से बना सकते हो आप। जो लेंथ रहती है जो आती है 15 फीट की आती है और 16 फीट की आती है, लेकिन आपको ज़्यादा 15 फीट लंबाई की लेंथ मिलेगी जो डोर के लिए यूज होगी, चौखट के लिए यूज होगी। जो 12 फीट की आती है वो क्लिप के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, 12 फीट की लंबाई आती है, तो उसके हिसाब से आप कितना सेक्शन हमारा हाइट में जा रहा है वो लेंथ के हिसाब से आपको माइनस करके देखना है। ठीक है दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई सवाल रहता है कमेंट कर सकते हो, आपको हमेशा की तरह रिप्लाई देते हैं हम, तो आगे भी देते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।